तो ये कंफर्म है कि ये सारे विधानसभा सीट पे जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है और इस वजह से जो है ये लोग विधानसभा प्रभारी को नियुक्त कर रहे हैं। और जयराम महतो का नजर बंगाल चुनाव में है। जिस तरह से जो है बंगाल में ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, तो इस बार हो सकता है कि जयराम महतो खेला को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लगातार जो है 2026 के बंगाल चुनाव को देखते हुए तैयारी जो है जोर शोर से की हुई है। आपको बता दें कि झारखंड से लेकर अब बंगाल की तरफ जो है जयराम महतो मूव ऑन करने जा रहे हैं। आपको बताते चले बंगाल में जो है टीएमसी और बीजेपी का ही माहौल रहता है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच जो है एक दीवार बन के जो है जेल कैंप खड़े होने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लेटर हेड यानी कि जयराम महतो के लेटर हेड से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें से जो है 11 विधानसभा सीट में जो है प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि 11 विधानसभा सीट के प्रभारी अगर नियुक्त कर रहे हैं, विधानसभा का प्रभारी अगर नियुक्त कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि उन क्षेत्र में जो है अब जेल कैंप चुनावी तैयारी कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हर कोई जो है तैयारी करता है और हर कोई जो है सोचता है कि हमारा बेस मजबूत हो, और उसी को देखते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सो डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो है कल एक लेटर जारी करते हुए जो है बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के ऐसे ऐसे जिले हैं जो पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर जैसे जिले के जो है कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, उन जगह के जो है विधानसभा प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया। अब एक तीसरे फ्रंट के तौर पर जो है बंगाल में जेल कैंप को देखा जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल नहीं, पहले तो झारखंड में जेल कैंप को देखा जाता है, अब जो है बंगाल में भी देखा जाने लगा है। और इसकी वजह से जो है जयराम महतो लगातार और जेल कैंप की टीम लगातार जो है पश्चिम बंगाल में अपनी जो मजबूती है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और वहां पे जिस तरह से जो है एक बेस बनी हुई है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का जो बेस बनी हुई है, उस बेस को तोड़ने के लिए जो है जेल कैंप खड़े होने के लिए तैयार हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने कहां कहां प्रतिनियुक्त किया है, किन किन विधानसभा क्षेत्र में जो है प्रभारी नियुक्त किया है, विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा प्रभारी अगर कोई नियुक्त कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उन विधानसभा सीट पे जो है अब चुनावी दंगल में जो है अपने आप को आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से जो है पश्चिम बंगाल के 11 विधानसभा सीट में से जो है यानी कि 294 विधानसभा सीटों में से जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 11 विधानसभा सीट पे जो है अपना प्रभारी नियुक्त किए हैं। उसके बाद तैयारी जोर शोर से कर रखे। हम 11 जो विधानसभा क्षेत्र है उनका भी जिक्र करेंगे, उनमें जो वर्तमान समय में कौन विधायक है, किन पार्टी का कब्जा है और उन पार्टियों के बीच अब जेल कैंप किस तरह से जो है दीवार की तरह खड़े होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है, तीसरे मोर्चे की तरफ से जो देखा जा रहा है क्या हो सकता है, इसका विषय में हम सब पूरी तरह से जानकारी लेने का कोशिश करेंगे और इस विषय पे जानकारी देने का भी कोशिश करेंगे। और बंगाल चुनाव का जो सरगर्मी है काफ़ी तेजी से जो है देखा जा रहा है इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि पहले तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ही जो है एक दूसरे के साथ शिकंजा कसा जाता था, लेकिन अब जो है जेल कैंप भी बंगाल में शिरकत करने जा रही है। देखते रहिए, हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। क्षेत्र पे जो है जेल कैंप का दबदबा देखा जा रहा है और वहां पे तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। पहला विधानसभा क्षेत्र है गोपी बल्लभपुर, दूसरा है झारग्राम, तीसरा है सालबनी, बांदवान, बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार और काशीपुर और पारा। ये क्षेत्र में जो है जेल कैंप ने जो है अपना विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। तो समझ सकते हैं कि इन क्षेत्र में जो है अब जेल कैंप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें इस सब क्षेत्र में जो है टीएमसी और बीजेपी के जो है विधायक अभी फिलहाल जो है स्टेब्लिश हैं, लेकिन उन क्षेत्र पे जो है अब जेल कैंप का शिरकत करने जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे आपको पता है कि गोपी बल्लभपुर में जो है डॉक्टर खगेंद्र नाथ महतो हैं जो टीएमसी से विधायक हैं। दूसरा अगर बात करें झारग्राम से, तो विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीरबहा हांसदा है जो टीएमसी से है। उसके बाद सालबनी से अगर बात करें तो श्रीकांत महतो हैं जो टीएमसी से हैं। उसके बाद बांदवान से अगर बात करें तो राजीव लोचन शरण हैं जो टीएमसी से हैं। उसके बाद बागमुंडी की अगर बात करें तो सुशांत महतो हैं जो टीएमसी से हैं। जयपुर की अगर बात करें तो नरहरी महतो हैं जो बीजेपी से हैं। पुरुलिया की अगर बात करें तो सुदीप मुखर्जी हैं जो बीजेपी से हैं। और पुरुलिया के बाद अगर मनबाजार की बात करें तो संध्या रानी टुडू हैं जो टीएमसी से हैं। और काशीपुर की अगर बात करें तो कमलाकांत हांसदा है जो बीजेपी से हैं। और पारा की अगर बात करें तो नदीर चंद बावरी है जो बीजेपी से हैं।
तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो है बीजेपी और टीएमसी के गढ़ में जो है अब जेएलकेएम का दावा खोल दिया है। अब समझने वाली बात है कि जेएलकेएम जिस तरह से जो है झारखंड में जो परिस्थिति उत्पन्न करा था, वो कितना ज़्यादा बंगाल में असर पड़ेगा ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें जिस तरह से जो है नियुक्त किया गया जो लोग हैं, जो विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनमें से जो है जिनको जेएलकेएम ने नियुक्त किया है, इन सब क्षेत्र में जो है जो 11 विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो है किसको भरोसा जताया है उसके हिसाब से जो है वहाँ पे ही कैंडिडेट को देखा जाएगा, उसका जांच परख किया जाएगा और कैंडिडेट को हिसाब से जो है देखा जाएगा। और इन लोग जो है प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसमें गोपी बलरामपुर की अगर बात करें तो उसमें से जो है मनोहर महतो हैं, और दूसरी अगर झारग्राम की बात करें तो उसे सौगत महतो हैं। उसके बाद सलबनी की अगर बात करें तो पशुपति महतो हैं। विश्वनाथ कुमार को जो है बांदवान से किया गया है। उसके बाद सुरेश चंद्र महतो को जो है बलरामपुर से किया गया है। इसी तरह से हर एक जगह से, जिस तरह से आपको बता दें कि पारा से किया गया है ध्रुवलाल महतो को किया गया है, काशीपुर से किया गया है रंजीत को, उसके बाद जो है मनबाजार से किया गया है विप्लव को। सारे क्षेत्र में जो है इन लोगों को नियुक्त किया गया है। आपको क्या लग रहा है? आप अगर बंगाल से देख रहे हैं, हमने जिन जिन विधानसभा का नाम लिया जिसमें से जो है गोपी बलरामपुर, झारग्राम, सालबनी, बंदवान, बलरामपुर, बाघमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर, पारा, ये सारे विधानसभा क्षेत्र से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि जिस तरह से जेएलकेएम जो है झारखंड में, ठीक है झारखंड में बहुत ज़्यादा चर्चा है जयराम महतो का, लेकिन बंगाल में क्या इसका कोई असर दिखेगा? जिस तरह से विधानसभा प्रभारी को नियुक्त किया गया है, इसके बाद तो ये कंफर्म है कि ये सारे विधानसभा सीट पे जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, और इस वजह से जो है ये लोग विधानसभा प्रभारी को नियुक्त कर रहे हैं। और जयराम महतो का नज़र बंगाल चुनाव में है। जिस तरह से जो है बंगाल में ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, तो इस बार हो सकता है कि जयराम महतो खेला को किस मोड़ पे ले जाएंगे। बीजेपी का जिस तरह से कर्मधार हुआ था झारखंड में, बीजेपी का जिस तरह से करारी हार का, यानी कि कहें कि जिस तरह से बीजेपी को यहाँ की थोड़ा सा नाराजगी वाली वोट मिली थी, वो कहीं ना कहीं जेएलकेएम की वजह से ही हुई थी। तो अब देखना बेहद ज़रूरी है कि बंगाल चुनाव में किस तरह का फीडबैक मिलेगा जेएलकेएम को। और झारखंड में जिस तरह से महज 12 से 13 लाख के करीबन जो है वोट मिले थे फर्स्ट चुनाव में, तब बंगाल में क्या असर दिखेगा। अब दूसरी बात ये भी बता दें, ये जो विधानसभा का सीट हमने जिक्र करा, इस सब क्षेत्र में जो है विगत एक टर्म से पहले आजसू भी चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन आजसू का उतना ज़्यादा यहाँ पे जनाधार देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, हम वही आजसू की बात कर रहे हैं, जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जो झारखंड में आजसू को एक अलग ही नज़रिया से देखा जाता है, बीजेपी का गठबंधन का एक दल है, और उसी का जो हिस्सा जो है बंगाल चुनाव में भी शिरकत किया था। और ये भी बताया जा रहा है कि बंगाल अपनी शिरकत करने जा रही है। ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे पहले बंगाल चुनाव में शिरकत किया हुआ था। जिन जिन विधानसभा सीट को जयराम महतो ने चिन्हित किया है, वो सब क्षेत्र में जो है आजसू भी पहले आजमा चुका है। लेकिन पहली दफा बंगाल चुनाव में जेएलकेएम का जो है चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। आप अगर इन सब क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? आप किनके साथ जाना चाह रहे हैं? टीएमसी या बीजेपी या जेएलकेएम? तीनों में जो है टक्कर होगा या नहीं होगा? कि जिस तरह से जो है हवाबाजी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को महतो वोट बैंक यानी कि कुर्मी वोटर इलाकों में जो है जयराम महतो इस तरह से क्रियाकलाप अपनाती हैं। हालांकि इसका पुष्टि हम नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है वाकई में क्या होनी चाहिए, ये देखना बेहद ज़रूरी है। बंगाल से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप जेएलकेएम के समर्थक हैं तो आप हमें प्रतिक्रिया दीजिए कि बंगाल चुनाव में क्या होने जा रहा है, और बीजेपी और टीएमसी और जेएलकेएम का क्या तालमेल बैठ पाएगा, इस चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। लगातार जयराम महतो का चर्चा झारखंड में देखा जाता था, अब जो है बंगाल में भी इसका सुर्खियां बटर रही है, जिस वजह से जयराम महतो ने 11 सीटों पर जो है प्रतिनियुक्त किया है, यानी कि विधानसभा प्रभारी को नियुक्त किया है। मतलब 11 सीटों पर चुनाव लड़ना जेएलकेएम का तय है बंगाल विधानसभा चुनाव में। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार।